नमस्कार। एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो श्रृंखला शुरू की है समस्या पे संवाद, आज उसका 8वां एपिसोड है। आज हम इस वीडियो में 4-5 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। एक डॉक्टर का प्रश्न है जो कि सर्जन है और वो जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर वह अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल करे या ना करे। दूसरा 2 प्रश्न है मैरिज के बारे में और दूसरा 2 प्रश्न है अपने बालक के बारे में जानने का। आप सबसे भी ये निवेदन है कि यदि आप अपनी समस्या के बारे में एस्ट्रोलॉजी के आधार पर मार्गदर्शन लेना चाहते हो तो कमेंट्स में अपना प्रश्न लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीनों लिखकर कमेंट्स में भेजिए। मैं अपने समय पर इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चलिए, सबसे पहले हम डॉक्टर सर्जन है उसका जो क्वेश्चन है इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1994 और उसका जो बर्थ टाइम है वह रात्रि को 10:06 पर है और गुजरात बोटाद में उसका बर्थ प्लेस है। ये मीन लग्न की कुंडली बन रही है और इसका जो क्वेश्चन है वह अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये और वह अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो क्या वह निर्णय उसका सही है या नहीं है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। ये कुंडली का हम थोड़ा विश्लेषण करिए और ये स्थूल विश्लेषण है। इसमें भी नवमांश देखना होता है, दूसरा अंश देखना होता है ग्रहों का। ये सभी को देखकर इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। ये कुंडली में जो उसका कर्मेश है वह गुरु है। वह गुरु राहु के साथ अष्टम भाव में है। द्वादश भाव में शनि है जो कि कुंभ राशि का है। उसका जो पंचम स्थान है उसमें कर्क का सूर्य है और तृतीय स्थान में चंद्र मांगल्य योग है जो कि एक लक्ष्मी योग बनता है, वह तीसरे स्थान में है। धन स्थान में केतु विराजमान है। कुल मिलाकर इस कुंडली को देखा जाए तो इस कुंडली में 2 योगों ऐसा है कि जिसका निवारण करना चाहिए। एक तो काल सर्प योग का निवारण करना चाहिए जो कि खंडित काल सर्प योग, और गुरु राहु की युति है उसका निवारण कर लेना चाहिए। जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो मैं इसको एडवाइस देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में आपको अच्छा है, अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल करने से अच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब में वह कंटिन्यू रखे, क्योंकि उससे गवर्नमेंट जॉब से उसको अच्छा लाभ है। और अगर वह करना चाहे तो 1 साल बाद वह इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने कहा ये 2 निवारण उसको अवश्य कर लेना चाहिए। और मेरी अंगत राय भी है कि ये हो सके तो अपनी जॉब गवर्नमेंट में कंटिन्यू रखे, आगे उसको प्रमोशन भी मिलेगा और गवर्नमेंट में वो आगे बहुत तरक्की करेगा। अब हम दूसरी कुंडली के बारे में बात करते हैं जो कि एक मैरिज के बारे में है। उसके पिता ने पूछा है, ये लड़के की कुंडली है, उसका जो बर्थ डेट है वह 14 सितंबर 1998 है। उसका टाइम है सुबह 8:11 और प्लेस गुजरात में है। उसकी कन्या लग्न की कुंडली बन रही है और कन्या लग्न की कुंडली में यदि हम देखें तो उसका जो पति स्थान है वो सप्तम स्थान है, वह वहाँ मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। ये मंगल 11 भाव में रहकर गुरु पर दृष्टि करता है। दूसरी बात हम करें तो वह शुक्र, राहु और सूर्य बुध 4 ग्रहों की युति द्वादश भाव में है और शनि अष्टम भाव में स्थित है।
कुल मिलाकर इस कुंडली के बारे में सोचे तो ये कुंडली दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत विचारणीय है और सोच समझकर निर्णय करना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में विवाह का योग तो बनता है, लेकिन बनने से पहले कोई रुकावट आ सकती है, फाइनल हो और फाइनल होने के बाद भी अटक सकते हैं, कोई बात से वह रुक सकती है, ऐसा योग इस कुंडली में विद्यमान है। तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए गुरु का व्रत करना चाहिए, गुरु का जप करना चाहिए, और इसको गुरु में मंगल की अंतरदशा चल रही है जो 27 मई 25 तक है। इसके बाद गुरु में राहु की अंतरदशा चल रही है। तो कुल मिलाकर इसके बारे में हम बात करें कि इसका मैरिज योग कब बन रहा है, तो उसका मैरिज योग नेक्स्ट ईयर बन रहा है 2025 में उसका मैरिज होगा और वो अच्छा घर मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ऐसा व्रत उसको गुरु का संपूर्ण करना चाहिए, और अभी उसका स्थलांतरता योग तो चल रहा है, इसलिए इस साल बातचीत चलेगी और फाइनल होगा, और विवाह दिसंबर के बाद, नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी में हो सकने की बहुत संभावना बनती है। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है वो भी मैरिज के बारे में है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 2002 और सुबह 5 बजे जन्म है। इसमें हम देखें तो उसका जो दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह, उसका जो मालिक है वहाँ कर्क राशि है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है। चंद्र हालांकि हम देखते हैं कि मेष राशि का चतुर्थ भाव में है और वह पाप कर्तरी योग में बन रहा है, इसलिए इस कुंडली में चंद्र का निवारण अवश्य करना चाहिए। और इसका जो मैरिज योग है वह लास्ट ईयर था, 1 साल पहले बहुत अच्छा योग आया है, लेकिन इसके बाद जून 2025 के बाद उसका दूसरा प्रबल योग बन रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके दौरान वह चंद्र का निवारण करे और अच्छी कुंडली मिलाकर विवाह की बातचीत करे। हालांकि ये कुंडली में मंगल नहीं है, शनि भी नहीं है, लेकिन शनि राहु का जो श्रापित योग बन रहा है वह श्रापित योग का निवारण भी कर लेना चाहिए। अब हम चतुर्थ प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि जो एक बालक की कुंडली है, वो अपने माता पिता अपने बालक के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने उसको बोला था कि कुंडली में बहुत बुरा योग है। तो आप बताइए कि एक्चुअल में, वास्तव में इतनी खराब कुंडली है, इतनी बुरी कुंडली है कि हमारे लड़के को कौन सा योग का निवारण करना चाहिए या कैसी है, उसका भावी कैसा है। तो उसके जो डेट ऑफ बर्थ है वह 7 सितंबर 2023 का जन्म हुआ है, दोपहर 12:33 पर, प्लेस अहमदाबाद गुजरात में है। उसकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है, और इस कुंडली में हम देखे जाए तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा बुरा योग नहीं है। ये कुंडली अच्छी कुंडली है, इसमें बहुत घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये श्योर है कि इसमें खंडित कालसर्प योग बन रहा है, तो खंडित कालसर्प योग का निवारण कर लेना चाहिए और सर्प पूजा करनी चाहिए। इसके बावजूद उसको गुरु राहु की जो युति बन रही है, ये गुरु राहु की युति का भी निवारण कराना चाहिए। इससे उसके अभ्यास में अच्छा होगा। इस कुंडली में अभ्यास को छोड़कर किसी बात पर ऐसा कोई ग्रह योग नहीं बनता कि जो उसके लिए भावी में अवरोधक बन सकता है। उसकी कुंडली बहुत अच्छी है, वह अच्छी जॉब करेगा। कर्म क्षेत्र में स्वगृही सूर्य विराजमान है, 12 भाव में केतु है, 11वें में मंगल है, और 9वें स्थान में धर्म स्थान में शुक्र विराजमान है। ये कुंडली बहुत अच्छी बन रही है। ये बालक छोटी सी उम्र से ही प्लेन में, विमान में मुसाफरी करेगा और कुटुंब में तरक्की होगी। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। केवल 2 ग्रहों का निवारण करना है। एक कालसर्प योग का निवारण कर लेना चाहिए जब बच्चा 5 साल से बड़ा हो उस वक्त। इसके पहले सर्प पूजा कर लेनी चाहिए उसके माता पिता को, इसके नाम की, और गुरु राहु की जो युति है उसका निवारण कर लेना चाहिए। ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न है
कि इस कुंडली के बारे में बताइए, हमारे बालक के बारे में, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 2015, टाइम 6:15 शाम को, प्लेस अहमदाबाद गुजरात। इसके तुला लग्न की कुंडली बन रही है और तुला लग्न की कुंडली में उसको ग्रह योग बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी खंडित कालसर्प योग बन रहा है जो कि अच्छा नहीं है। तो कालसर्प योग का निवारण कर लेना चाहिए इसको, और हो सके यदि तो इसके लिए वह राहु का मंत्र जाप कर लेना चाहिए। इस कुंडली में चंद्र गुरु की बहुत सुंदर युति कर्म क्षेत्र में बन रही है, जो कि एक लक्ष्मी योग सूचित करता है। और इस कुंडली में दूसरी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो घबराने के योग्य हो। ये लड़का बड़ा होकर, इसकी कुंडली देखे तो ये बड़ा होकर ऑर्थोपेडिक सर्जन बन सकता है, और यदि वह इंजीनियरिंग फील्ड में पसंद करता है तो बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इस कुंडली में बहुत बड़ा पितृदोष बन रहा है। तो इस कुंडली में पितृदोष की शांति कर लेनी चाहिए। वह कुटुंब में यदि कोई पितृ हो कि जिसका नाम अक्षर क, छ से स्टार्ट हो रहा हो, ऐसे नाम वाले पितृ का और ग अवश्य निवारण करना चाहिए। अनुकूलता आने पर बहुत बड़ा पितृ कार्य करना चाहिए। इसके बावजूद इसमें मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं देती। ये कुंडली भी बहुत अच्छी कुंडली है। आप भी अगर आपके कोई समस्या हो और मूंझवण हो और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मुझसे मार्गदर्शन लेना चाहते हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लिखकर मुझे भेजिए। मैं अपने समय पर, मेरे नॉलेज के आधार पर, मैं जितना जानता हूँ उसके आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आभार, धन्यवाद।